नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने उसका जवाब दिया। तो अब बात यही है कि आखिर विश्व किस तरफ जाएगा, क्योंकि सिचुएशन काफी खराब है मध्य पूर्व की। और अगर इसमें दुनिया के अन्य देश भी कूदे, जो लग रहा है कि कूदेंगे, तो उसके बाद स्थिति बहुत भयावह होने वाली है और पूरे दुनिया युद्ध के उस चक्कर में फंसने वाली है जहां से वह शायद ही बाहर निकल पाए। क्योंकि आइंस्टीन ने एक बार एक बात कही थी, मैं यह नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि चौथा विश्व युद्ध वापस से हम पत्थरों और लकड़ियों से लड़ने वाले हैं। संभावना वैसी ही बनते यहां पर दिखाई दे रही है। आप चाहे रूस यूक्रेन चलें और चाहे अभी मध्य पूर्व चलें, स्थिति बहुत विकराल हो चुकी है और हर दूसरा देश कोशिश कर रहा है कि वह इस युद्ध की आग को और भड़का सके। तो आप नोटिस ही कर रहे हैं कि यहां पर स्थिति क्या बनने वाली है। मध्य पूर्व में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इस वीडियो में मैं केवल इसी विषय पर बात करने वाला हूं, क्योंकि मध्य पूर्व में दो देशों ने अपने राजनीतिक हित देखे हैं, राजनीतिक भी कहूं और आर्थिक हित भी कहूं। एक तरफ अमेरिका है तो एक तरफ रूस और चीन है। इन सबका इंटरेस्ट इस समय मध्य पूर्व में लगा हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वह ऊर्जा का युग है। हर किसी को अत्यधिक ऊर्जा चाहिए और मध्य पूर्व वह क्षेत्र है जो ऊर्जा का गढ़ है, क्योंकि यहीं से तेल और गैस की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में हर देश यही कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। जैसे मैं कुछ बात आपको यहां बताता हूं। इजराइल का समर्थन जो है वो हमेशा अमेरिका करता रहा है और यहां तक कि जो नाटो देश हैं वह नाटो देश भी खुलकर इजराइल के समर्थन में रहते हैं। चूंकि इजराइल नाटो का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाटो मेडिटेरेनियन टॉक हुई थी उसका भाग इजराइल रह चुका है और सभी नाटो देश यहां पर प्रमुखता से इजराइल को समर्थन करते चले आए हैं। और इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसके मदद से अमेरिका और नाटो मध्य पूर्व में अपनी एंट्री करा सकते हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय अमेरिका लगभग 40,000 सैनिक मध्य पूर्व में हैं और यहां की पॉलिटिक्स को वह काफी इंफ्लुएंस करते हैं। यहां तक कि मध्य पूर्व के कई सारे देश वह भी इस स्थिति में है कि वह अमेरिका का ही समर्थन करते हैं। अगर अभी आपने जो मध्य पूर्व के देश हैं उनका बयान देखा और खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका बयान एक तरीके से डिप्लोमेटिक बयान है, जहां पर वह खुलकर ना ईरान के खिलाफ आए हैं ना ईरान के विरोध में गए हैं। कहने का मतलब यह है कि मध्य पूर्व के वह देश जो अपने आप को शक्तिशाली देश कहते हैं वह खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आए हैं। यहां तक कि इजराइल को लेकर भी इनकी पॉलिसी काफी हद तक बदली है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो यहां पर शिया डोमिनेटेड है और कई सारे देशों के बीच में शिया और सुन्नी वाली वॉर जो है यहां पे होते हमको दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में आप नोटिस करेंगे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, यह सभी देश या तो शांत रहेंगे या तो इजराइल को आंतरिक रूप से समर्थन देते रहेंगे। केवल इराक, सीरिया, यही कुछ ऐसे देश हैं जो ईरान के समर्थन में आने वाले हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान यहां पर समर्थन में आ सकते हैं। बाकी आप नोटिस करिए तो इस समय इजराइल की स्थिति अगर हम देखें डिप्लोमेटिक रूप से ज्यादा मजबूत हमको यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से केवल चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो इस समय आर्थिक रूप से स्टेबल है। क्योंकि उधर रशिया इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसे में रशिया हो सकता है कि आर्थिक रूप से मदद कर पाए यहां पर ईरान की, लेकिन डिफेंस के रूप में बहुत अपनी मदद यहां भेज नहीं पाएगा। हाँ, यह बात अलग है, S-300 के रूप में रूस ने ईरान को यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है। पर क्या जो इस समय के टेक्नोलॉजी चल रही है और यहां पर इजराइल जितना एडवांस हो चुका है इस समय डिफेंस के टेक्नोलॉजी में, क्या ईरान उसकी यहां पर बराबरी कर सकता है? क्या S-300 रोक पाएगा जिस समय ईरान अटैक करेगा? अगर हम मैन टू मैन फाइट की बात करें तो उस स्थिति में हो सकता है कि ईरान जो है वह हावी हो जाए इजराइल पर, लेकिन ईरान और इजराइल के यहां पर बॉर्डर शेयर नहीं होते हैं। क्योंकि अगर ईरान को इजराइल पे अटैक करना है तो उसके लिए उसको बीच में कई सारे अन्य देशों की सीमा पार करनी पड़ेगी। यहां पे हो सकता है कि सीरिया, इराक का समर्थन उसको मिल जाए, पर बीच में दो और बाउंड्री है, एक है सऊदी अरेबिया की और एक है जॉर्डन की। यह दोनों बाउंड्री उसको रोकेंगी और जॉर्डन ने यहां पर खुले तौर पर ईरान का समर्थन नहीं किया है और ना सऊदी अरेबिया ने किया है। तो ऐसी स्थिति में वहां की स्थिति काफी विकराल होते हमको दिखाई दे रही है। अब चूंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस लगातार मध्य पूर्व में बढ़ता जा रहा है और रशिया की कोशिश है कि वह मध्य पूर्व में फिर से एंट्री कर पाए, क्योंकि अभी रशिया को बहुत बड़ी हार मिली है सीरिया के अंदर।
कि सीरिया के अंदर जो अभी असद गवर्नमेंट चल रही थी, वह असद गवर्नमेंट अभी वहां से अपनी सत्ता खो चुकी है और असद गवर्नमेंट को सपोर्ट यहाँ पे रशिया कर रहा था। और अभी जब असद का तख्तापलट वहां पर हुआ, असद अभी जो है वो भाग कर गए हैं, शरण ली है रशिया के अंदर। ऐसे में असद के जाने की वजह से सीरिया में नियंत्रण कमजोर हुआ है रूस का, और रूस अब मध्य पूर्व में बहुत इंफ्लुएंस कर नहीं पा रहा है। और अमेरिका धीमे धीमे मध्य पूर्व में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। जैसे भी आपने कतर में देखा क्या हुआ, या जो सीरिया की वहां गवर्नमेंट बनी, एक तरीके से उसको अमेरिका के समय समर्थन प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस समय मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा हो चुका है और रूस का इन्फ्लुएंस धीमे धीमे घटता जा रहा है। इधर चीन के साथ भी दिक्कत यह है कि चीन के बहुत सारे अलायंस जो हैं इस समय मध्य पूर्व में हैं, और चीन की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट इस समय मध्य पूर्व से ही पूरी हो रही है। और अगर ईरान और इसराइल आपस में युद्ध में फंसे तो यहां पर चीन की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, और फिर चीन जो है यहां पे ईरान को समर्थन करेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज का यूज वह भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन यहां पे बनता जा रहा है, और यह अलग कॉम्बिनेशन पूरे दुनिया को यहां पर परेशान करेगा। तो भारत क्या करेगा? तो भारत के विषय में मैंने पहले ही बात की कि भारत यहां पर एक तरीके से न्यूट्रल ही रहने वाला है, क्योंकि भारत के लिए इसराइल और ईरान दोनों ही महत्वपूर्ण एलाई हैं, और भारत यहां पे न्यूट्रल रहे। भारत की तो अच्छा यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े, लेकिन जैसी स्थिति इस समय बन चुकी है, उस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि इसराइल और ईरान का युद्ध अवश्यंभावी है। हो सकता है आज ना हो, लेकिन 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन जब भी होगा यह पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। और अगर इसमें अमेरिका, रूस, चीन और नाटो कूद गए तो यह विश्व युद्ध की शक्ल भी यहां पर ले सकता है। तो दुनिया बहुत फ्रेजाइल स्टेट पे पहुंच चुकी है, और ऐसे कंडीशन में फिर से आपको 1939 होता यहां पर दिखाई देगा। और अगर यह रिपीट हुआ तो जो आइंस्टीन की बात थी, जहां से मैंने अपना वीडियो शुरू किया था, कि आइंस्टीन ने कहा था कि तृतीय विश्व युद्ध मैं नहीं जानता किस वजह से होगा और किन हथियारों से होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि चौथा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वह पत्थरों और लकड़ियों के माध्यम से होगा। मतलब दुनिया एकदम उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां से वो अपने आप को बर्बाद ही कर लेगी। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त दांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि ईरान के विषय में पता चल रहा है कि वह परमाणु बम पर काम कर रहा है, और अगर ईरान परमाणु बम पर काम किया तो मिडिल ईस्ट, चूंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अच्छा खासा इंफ्लुएंस है, 1932 के बाद से अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की हेल्प से पूरे मिडिल ईस्ट को नियंत्रित करता है, और इसराइल का भी समर्थन उसको मिलता है वहां पर। अब अगर यहां पर, क्योंकि इसराइल के पास परमाणु बम है, और फिलहाल जितने भी इस्लामिक देश हैं उसमें केवल पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और हर कोई जानता है कि वह परमाणु बम पाकिस्तान का नहीं है, वह परमाणु बम अमेरिका का है। क्योंकि जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा किया था 11 और 13 मई को, उसके जस्ट 15 दिन बाद पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट कर लिया था। भाई 15 दिन में कौन तैयार करता है यार परमाणु बम? मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो यार, थोड़ी तो शर्म रखिए ना, थोड़ी तो मर्यादा रखिए आप। तो पाकिस्तान ने मर्यादा को ताक पे रख दिया था, और सभी जानते हैं कि वह परमाणु बम कहां से था। पहले लगा था कि चीन ने दिया है, लेकिन अब स्पष्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अमेरिका का रोल है वहां के परमाणु बम में अच्छा खासा, क्योंकि वह मिडिल ईस्ट को नियंत्रित करना चाहते हैं। और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।